अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम करेंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो क्वेश्चन क्या है? वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर. The diameter of hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. यानी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा ये क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, यानी हमें इस तरीके से ये देखो ये हॉलो है, यानी इसका मतलब है इसमें कुछ नहीं है। ये देखो माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, तो इससे यहाँ सिलेंड्रिकल यानी कि ऊपर से इसको एक सिलेंडर जोड़ा हुआ है इस तरीके से। ये भी हॉलो है। ये मैंने बनाया, यानी इस तरीके से हमने। अब क्या करना है, यानी कि टोटल हाइट है इसकी कितनी, 14 सेंटीमीटर, यानी कि द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, यानी कि इसकी टोटल हाइट जो बन गई है यहाँ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है, तो अगर हम इसका रेडियस मानेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब है इसका हाफ जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हमें क्या करना है कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें ये इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, मैं आपको अच्छी तरह से डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस क्या है, और इसका हाफ होता है 14/2, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एरिया, यहाँ मैं लिखूंगा इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। मैंने यहाँ एक वर्ड ऐड किया है, हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट का माने क्या है कि जो ये फिगर हमें यहाँ बन गई, जो ये हमें यहाँ है, तो इसमें दो पार्ट से, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट और एक तो हेमिस्फेरिकल पार्ट। जब ये जोड़ा जाए तो ये इस तरीके से हमें वेसल बन गई। तो इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे हेमिस्फेरिकल पार्ट का इनर सरफेस एरिया, फिर निकालेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट का हेमिस्फेरिकल एरिया, फिर इनको हम ऐड करेंगे, एरिया को ऐड करेंगे,
उस तरीके से हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमें निकलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो हमें जो स्फीयर है उसका एरिया जो निकलता है वो हमें क्या निकलता है, 4πr²। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या निकलेगा, 2πr²। तो 4π ऐसा ही लिखेंगे। तो r जो यहाँ है वो क्या है, 7। तो हम 7 को स्क्वायर में रखेंगे इस तरीके से। तो 2π इंटू 7 7 ज़ार 49, 2 से इसको मल्टीपल करेंगे, 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8, 8 तो हो गया 9π। तो यहाँ लिखूंगा मैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है इसलिए स्क्वायर में लिखेंगे। तो आ गया हमें ये, इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखूंगा मैं रेडियस, नाउ रेडियस ऑफ cylindrical part of vessel, चूंकि ये वेसल ही है तो हम लिखेंगे यहाँ रेडियस। तो देखो डायमीटर, यहाँ हेमिस्फेरिकल पार्ट का डायमीटर जो है वो भी 14 सेंटीमीटर है, और ये भी इसका भी होगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका भी, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, इसका भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या बनेगा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो सेम है, तो इज इक्वल टू आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ, तो जो इसकी हाइट जो है, किसकी हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो यहाँ मैं लिखूंगा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वेसल। तो ये देखो हाइट क्या है, टोटल हाइट है इसकी जो है वो है 13 सेंटीमीटर। वो क्या है, 13 सेंटीमीटर। ये देखो टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक, यानी मैं बाहर लिखूंगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये देखो टोटल हाइट क्या है इसकी, 13 सेंटीमीटर। 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 आएगा। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट जो है वो क्या है, ये हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे यहाँ, इनर सरफेस एरिया ऑफ cylindrical part of vessel। वो क्या है, वो निकलता है हमें 2πr/h, 2πr/h, यानी कि सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया है 2πr/h। तो इसलिए चाहे छोटा होगा या बड़ा होगा तो सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया इसी तरीके से निकलता है। तो 2 ऐसा ही लिखेंगे, पाई भी ऐसा ही लिखेंगे। तो r जो यहाँ क्या है वो है 7 इंटू h जो है वो है 6, तो इसको हम मल्टीपल करेंगे, 2 7 ज़ार 14। तो यहाँ लिखेंगे 14 इंटू 6 इंटू पाई। तो ये इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 84। इसका प्रोडक्ट क्या गया, 84।
14 इंटू 6 हो गया 84 पाई। लेकिन जो एरिया, ये एरिया है, इसलिए यहाँ मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूँगा। Therefore total inner surface area of vessel, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या है, यहाँ लिखूंगा मैं सरफेस, यहाँ मैं लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ मैं लिखूंगा सिलेंड्रिकल पॉट प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पॉट। यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट का मिलके ये वेसल बनती है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है दोनों का, हमने अलग अलग निकाला इसका। सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या आता है 40, यहाँ क्या है 84 पाई। तो यहाँ जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या आता है 98 पाई, 98 पाई। तो इनको हम ऐड करेंगे, ये कितना आता है, 8 + 4 हो गया 12, 8 + 4 हो गया 12। तो 9 + 8 हो गया 17, 17 1 क्या आ गया 18 पाई। तो यहाँ क्या करूँगा मैं 182 इंटू, यहाँ मैं लिखूँगा 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखो गौर से, यहाँ लिखा है, यहाँ टेक पाई = 22/7, एक क्वेश्चन नंबर 2 है। यानी जिस जगह पाई आएगा उसका वैल्यू हमें क्या यूज़ करना है 22/7। तो यहाँ मैंने इसलिए 22/7, क्योंकि इसका जो पाई का वैल्यू है वो 3.14 के बराबर भी है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में हिदायत दी गई है कि आप इसका वैल्यू 22/7 यूज़ करें। तो इसको हम करेंगे 7 1000, 7 1000, 7 2000 14। तो यहाँ 4 निकलेगा, तो ये 42 बनेगा, 7 6000, 7 6000 42। तो यहाँ क्या रहेगा 26 × 22। तो इसका जो ये प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 572। Therefore ये टोटल एरिया कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखूंगा Therefore टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ मैं आपको ये दिखाऊंगा इसका प्रोडक्ट 26 × 22, 2 6 12, 2 2 4 हो गया 5, ये आ गया डबल 2, 5 + 2 हो गया 7, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको दिखाया अच्छी तरह से। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। तो और मैं यहाँ एक बात और रिपीट करूँगा, ये जो वेसल बन गई है इसमें 2 पार्ट्स है, एक तो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और दूसरा तो सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो जब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ इनर वेसल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम वेसल का पहले हम इस वेसल के सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया निकालेंगे, बाद में हेमिस्फेरिकल के, यानी कि हमें दोनों अलग अलग इनका इनर सरफेस एरिया निकालना है। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि इसकी फार्मूला अलग है और इसकी यानी कि इसका सरफेस एरिया जो है वो अलग तरीके से निकाला जाता है और इसका अलग तरीके से, तो इसीलिए हमने अलग अलग इसका एरिया निकाला, बाद में हमने इसको ऐड किया।
मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट में लिखना।